Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. आज हम आप लोगों को लेटर एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है ना? तो लेटर और एप्लीकेशन इसलिए बताते हैं कि लेटर एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेटर जो होते हैं वो लेटर क्या है? लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, FORML फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत जितने भी आते हैं स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, जितने भी हम लिखते हैं, DM, SDO, जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं? वो फॉर्मल लेटर में आ जाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर में कितना आते हैं? सारे ये सब रिलेटिव्स आ जाते हैं। नहीं, जैसे हम अगर ब्रदर को लिखते हैं, मदर को लिखते हैं या फादर को लिखते हैं, उस समय ये क्या हो जाता है? इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आ जाता है। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर ये दोनों में यही है कि यह जो ऑफिशियल लेटर होता है वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो रिलेटिव्स के अंदर आते हैं। चाहे आप पापा को लिखिए, बहन को लिखिए, भाई को लिखिए, अंकल को लिखिए, मतलब किसी को भी लिखिएगा, ये सब इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। और फॉर्मल लेटर क्या होता है? स्कूल, कॉलेज, POD, मतलब जितना भी लिखना है ऑफिशियल वो आ जाता है फॉर्मल लेटर के अंतर्गत। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रारूप कैसा होना चाहिए, तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 करके समझते हैं कि कैसे इसको लिखना चाहिए। इसका फॉर्मेट आप जान लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर्मेट लिखने के लिए पहले क्या हम चालू करते हैं? लेटर जो लिखते हैं उसमें सबसे पहला नंबर सेंडर्स एड्रेस। क्या देते हैं? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब है जिसको हम जहां, जैसे हम लिख रहे हैं जहां से वो हो गया, यानी हम लिख रहे हैं लेटर, वो मेरा पता हो गया, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद क्या नीचे दे देंगे? डेट दे देंगे। डेट के नीचे क्या आ जाएगा? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर्स एड्रेस के नीचे हम क्या दे देते हैं? सब्जेक्ट दे देते हैं। सब्जेक्ट जो हमको किस चीज के बारे में लिखना है लेटर, ठीक है। और सब्जेक्ट के नीचे क्या दे देते हैं? ग्रीटिंग्स दे देते हैं। ग्रीटिंग्स का मतलब ये हुआ जैसे आप लिखते हैं डियर सर, डियर फादर, ये आ गया, ये ग्रीटिंग्स के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है? हमारा मेन बॉडी आ जाता है। तो मेन बॉडी आ जाता है 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में जो है हम लिखते हैं जैसे योर फेथफुल्ली या सिंसियरली, जो भी आता है। फॉर्मेट फॉर्मल लेटर लिखने का 7 क्राइटेरिया होता है जिसको आपको 1 बाय 1 करके सात प्रारूप कैटेगरी अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको इस लिखने से ही आपको जो है एग्जाम में 3 या 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ओके, इसमें कहीं देयर इज नो एनी डाउट इन इट्स। इफ यू रीड इट, if you remember it 1 by 1, then you have no any problem to write a letter. तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर का ये हो गया। इनफॉर्मल लेटर में ज़्यादा नहीं होता है, उसमें आप क्या कर दीजिएगा? इनफॉर्मल में बता दिए हैं ऑलरेडी कि इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो किसको लिखते हैं? रिलेटिव्स को लिखते हैं। ब्रदर हुआ, फादर हुआ, मदर हुआ, सिस्टर हुआ, जितने भी हमारे रिलेटिव्स के अंतर्गत आते हैं। के
जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट ए लेटर, कैसे लिखेंगे इसको सिर्फ ये कैटेगरी से नहीं होगा, कैटेगरी को कैसे लिखेंगे। अब मान लेते हैं सपोज डैट कि सेंडर्स एड्रेस, तो तुम्हारा एड्रेस है, तो तुम्हारा एड्रेस क्या है, मान लेते हैं कि हाँ हम लिखेंगे जगदीशपुर रामी है ना, जगदीशपुर रामी समस्तीपुर। तो आप यहाँ सेंडर्स एड्रेस पर मान लेते हैं लिख देंगे जगदीशपुर रामी, ओके, और नीचे हम दे देंगे समस्तीपुर, ओके। अब रिसीवर्स एड्रेस हमको किसको देना है, रिसीवर्स एड्रेस हमको किसको देना है, तो मान लीजिए आप किसको दीजिएगा, डीएम को दीजिएगा, पीएम डीएम को देना है, तो टू द डीएम, ठीक है ना। और वहाँ एड्रेस दे दीजिएगा, तो एड्रेस क्या हो जाएगा, मोहनपुर रोड में उनका ऑफिस है डीएम साहब का, तो मोहनपुर रोड समस्तीपुर, ये हो गया। अब और सॉरी, ये तो हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। और डेट जो है, डेट शायद हम ओवरलुक कर दिए हैं, तो डेट हम यहाँ जैसे मान लीजिए आज कितना हो गया तारीख, 30 जुलाई 2022, इस तरह से हम डेट डाल देंगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस जिसको हम लिखने हैं वहाँ टू द डीएम, फिर उसका एड्रेस जो है दे देंगे। अब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हम क्या देंगे, डीएम साहब को हम किस चीज़ के लिए लेटर देंगे, मतलब लेटर लिख रहे हैं, तो वो मुद्दा देना होगा इश्यू, ठीक है ना। तो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, मान लीजिए अबाउट रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में जो है सो रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है कि हमारे गांव में जो रोड बनी है वो अच्छी से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए जो है करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है, अभिवादन करते हैं हम। अभिवादन का क्या, जैसे आप लिखते हैं डियर लिखते हैं, तो ये आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए डियर सर, नहीं। अब ग्रीटिंग्स के बाद मेन बॉडी का मतलब क्या लिखना होता है, मेन बॉडी में हमेशा याद रखिएगा कि आई वुड लाइक टू से समथिंग, या आई वुड लाइक टू ड्रो योर काइंडली अटेंशन, मैं आपका जो है सो ध्यान खींचना चाहूँगा ऑफ द प्रॉब्लम, जो समस्या होगा। उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि आई लिव एट जगदीशपुर रामी वार्ड नंबर 10 एंड रोड कंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ का जो रोड कंस्ट्रक्शन जो है बढ़िया नहीं है, मतलब देयर इज ए बैड रोड कंस्ट्रक्शन इन अवर विलेज, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सेंड सम RCD डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ दिस रोड वेरी केयरफुल्ली, ठीक है। इस रोड को बढ़िया से जो है सो जांच पड़ताल कर लिया जाए, और तब जा कर के इस क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो सबसे पहले बस समझना है हमको, क्योंकि मेन बॉडी में तो हमेशा बदलता रहेगा। तो मेन बॉडी को लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे जैसे देख लीजिए, जैसे इसको मेन बॉडी में लिखना, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंडली अटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। इतना आप लिख लीजिएगा, ये सिर्फ लैंग्वेज में ही आ जाता है, इतना आपको लिखना जो होगा। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम के अंतर्गत लिखिएगा कि जो मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं और ये समस्या है हमारी गांव की, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी समस्या को जस्ट क्या करना है, रिमूव कर देना है, जल्द से जल्द पूरा उसको कर देना है, बस यही है लेटर। और इनफॉर्मल लेटर में आपको ज़्यादा नहीं, इनफॉर्मल लेटर आप ऑलरेडी लिखते ही आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं, स्कूल को लिखते हैं, तो वो सब जो है आपको सेंडर्स एड्रेस में ये क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर में वो सब भी आ जाता है। तो वो सब आ जाता है, तो उसमें भी आप देते ही हैं टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट सब कुछ देते ही ना, डेट देते हैं, उसके बाद जो है लिखना चालू कर देते हैं। और इनफॉर्मल लेटर में क्या है, जहाँ से लिखते हैं जैसे जगदीशपुर रामी, फिर डेट डाल देंगे, डेट डालने के बाद क्या कर देंगे, नीचे में हम 1 बाय 1 करके जो लिखना होगा, डियर पापा, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस तरह से करके। उसमें इनफॉर्मल लेटर में ज़्यादा फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती है, बट फॉर्मल लेटर में अगर आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आई एम श्योर कि आपको जो है 7 नंबर में से 4 नंबर निश्चित श्योर एंड सर्टेन है जो आपको मिलेगा ही। इसलिए आप ये याद कर लीजिएगा, यही इसका फॉर्मेट है। एक 1 बाय 1 करके बता भी दिए कि सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा जाता है आप लोग समझ गए? यस सर। तो सेंडर्स एड्रेस जहाँ से हम हैं, जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ का हम